देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पर मुहर। अदानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। सहकारिता विभाग की नई नियमावली को मंजूरी। कार्मिक विभाग की नियमावली में आंशिक संशोधन। परिवहन विभाग की नियमावली में भी आंशिक बदलाव। हाइब्रिड वाहनों को मिल रही छूट वापस। सीएनजी गाड़ियों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग की नियमावली में भी संशोधन। उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड राज्य में एनसीबीसी को हरिद्वार में जमीन देने को मंजूरी। कारगर विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी। गृह विभाग के तहत लोकायुक्त नियमावली में भी संशोधन हुआ। उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली 2026 को मंजूरी। शहरी निकायों में पेयजल सीवरेज कामों को मंजूरी मिली। अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर। कार्मिक विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया। उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी मिली। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। तो उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाएगी। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी मिली है। 17 प्रस्ताव पर मुहर। शहरी निकायों में पेयजल सीवरेज कामों को लेकर मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक में 17 अहम प्रस्ताव। अदानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी। सहकारिता विभाग की नई नियमावली मंजूर। कार्मिक विभाग की नियमावली में आंशिक संशोधन। परिवहन विभाग की नियमावली में भी आंशिक बदलाव। हाइब्रिड वाहनों को मिल रही छूट वापस। इसके अलावा सीएनजी गाड़ियों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। सहकारिता विभाग का था एजेंडा, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप राज्य में सहकारिता क्षेत्र में विकास हेतु उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 प्रख्यापित किए जाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के अनुरूप राज्य की आवश्यकताओं में और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रस्तावित नीति में प्रमुख रूप से 7 रणनीतिक मिशन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नींव का सशक्तिकरण, जीवंतता को प्रोत्साहित करना, सहकारी संस्थाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता तक पहुंच बनाना, उनका विस्तार करना, नए एवं बढ़ते क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार करना, युवा पीढ़ी को सहकारी विकास हेतु तैयार करना, आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण शामिल करना, ये सब सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 रखी गई थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दिया। दूसरा कार्मिक विभाग का था, उसमें मामूली सी त्रुटि थी लेवल 15 एवं 16 का, जहां पर लेवल 15 एवं 16 लिखा था कार्मिकों के वेतनमान के संबंध में, वहां पर लेवल 14 एवं 15 पढ़ने के लिए एक संशोधन छोटा सा था, वो किया गया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने आज 17 प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देहरादून स्थित सचिवालय में सुबह करीब 11 बजे बैठक हुई। सरकार ने सीएनजी गाड़ियों को ग्रीन सेस से मिलने वाली छूट जारी रखने का फैसला किया है। तो सहकारिता विभाग की नई नियमावली को मंजूरी मिली। कार्मिक विभाग की नियमावली में आंशिक संशोधन कैबिनेट ने किया है। परिवहन विभाग की नियमावली में भी आंशिक बदलाव किया गया। इसके अलावा चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग की नियमावली में संशोधन। तो अदानी ग्रुप को पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी। सहकारिता विभाग की नई नियमावली को मंजूरी। तो अदानी पावर को 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का ठेका। ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की मंजूरी।